ओके सो वेलकम बैक टू ऑप्शन ट्रेडिंग ओनली। काफी लोगों को ये लगता है कि अगर वो ट्रेड के अंदर लेवरेज ज्यादा लेंगे तो उनका ब्रोकरेज चार्ज भी ज्यादा लगेगा, बट ऐसा डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो, आप लेवरेज 100x लो, 150x लो, 200x लो, वो आप पे डिपेंड करता है। बिगिनर्स को सजेस्टेड होता है अंडर 50x ओनली। ठीक है, जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर लेवरेज बढ़ाते हो तो लेवरेज की वजह से आपका ब्रोकरेज चार्ज कभी नहीं बढ़ता। आपका जो उस ट्रेड की नोशनल वैल्यू होती है उसकी वजह से उसका ब्रोकरेज चार्ज बढ़ता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन चल रहा है 77167 के अराउंड। ठीक है, एंट्री प्राइस मैं यहाँ पे डालता हूँ 77167 के अराउंड। ठीक है, सपोज करो मैंने 1000 पॉइंट अपसाइड का मूव कैप्चर करा इसमें। ठीक है, तो मैंने इसको एग्जिट करा सपोज करो 78167 पे। ओके, मैंने एक बिटकॉइन खरीद दिया। एक बिटकॉइन का मतलब कितना हुआ, 1000 लॉट। ठीक है, स्कैल्पर ऑफर को भी इनएक्टिव कर देते हैं। दैट मीन्स मेरा जो नेट पीएनएल बना वो $935 का बना, जिसके अंदर जो मेरी नोशनल वैल्यू गई वो ऊपर दिखेगी आपको हमेशा। क्यों? क्योंकि आप एक पूरे बिटकॉइन को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको बेसिकली उसकी वो जो वॉल्यूम है वो आपको ज्यादा दिखाई देगी। उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग फी लगती है, उसके हिसाब से ही प्रॉफिट होता है, उसके हिसाब से ही लॉस होता है। पॉइंट्स टू ब्रेक इवन भी यहाँ पे दिखा देता है, जैसे कि 64 पॉइंट पे आपका ब्रेक इवन हो जाएगा इस ट्रेड के अंदर। आपने रैली पकड़ी 1000 पॉइंट की, तो अगर आप ट्रेड ही 64 पॉइंट का प्लान कर रहे हो तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। तो आपको 1:3 क्रिप्टो के अंदर कम से कम लेना पड़ता है। ये जो कैलकुलेटर है इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लेटफॉर्म में डेल्टा एक्सचेंज यूज कर रहा हूँ, इसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रेफर कोड यूज करोगे मेरा तो इसकी भी वो डाल दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में। क्या रहता है ना, प्लेटफॉर्म आप कोई सा भी यूज कर लो, मैं कभी ये नहीं कहूंगा एक ही यूज करो। FIU सर्टिफाइड होना चाहिए। फिलहाल मैं जो पर्सनली यूज कर रहा हूँ वो डेल्टा एक्सचेंज है। ठीक है, अगर आप इसमें मेरी लिंक से अकाउंट खोलते हो तो आपको एक स्कैल्पिंग का लेक्चर भी अलग से मिलेगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर सकते हो अपनी यूजर आईडी का। ओके, आप ये खुद भी अपना कैलकुलेट कर करके देख सकते हो कितने बड़े मूव पे कितने पॉइंट्स आपको ब्रेक इवन के लिए लग रहे हैं, कितने पॉइंट पे आपका कितना वो मिल रहा है। अगर आपको समझना है कि ब्रोकरेज को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो तो मैं आपको वो भी चीज़ समझा देता हूँ। देखो, जब मैं चार्जेस की बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग फीस की, तो फ्यूचर पे 0.05% लग रहा है, टेकर ऑर्डर पे, मेकर पे 0.02%, ऑप्शंस का पहले 0.03 था, फिलहाल ये कम दिखा रहा है, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। आप किसी भी तरीके से ट्रेड कर सकते हो, नॉट एन इशू। मेकर और टेकर ऑर्डर का क्या डिफरेंस है, कैसे हम यूज कर सकते हैं, इस पे भी मैंने एक लेक्चर बना रखा है जिसको मैं एंड कार्ड में लगा दूंगा, उसको भी जाके देख लो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी वन आउट देयर। यहाँ पे ब्रोकरेज की टेंशन सिर्फ उसे होगी जिसको लंबे मूव कैप्चर करने नहीं आते। अगर आपको कम से कम 1:3 कैप्चर करना आ रहा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो, कल के ट्रेड को एक बार, इस वाले को एक बार हम एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। इसको मैं उल्टा लिख के देख रहा हूं ताकि आपको प्लस में जाके देखने को मिल जाए। ठीक है, 2298 एग्जिट प्राइस हो गया हमारा। एंट्री प्राइस को मैं लिख देता हूं टारगेट वाले पॉइंट पे हमारे 2237। ठीक है, 2237। मैं ये कहता हूं आपने 100 लॉट लिए इथेरियम के। ठीक है, कुछ भी नहीं है, नोशनल वैल्यू छोटी सी बनी। ओके, 60 पॉइंट के मूव में 2 पॉइंट निकाल दो तो भी आपका $59 यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, पॉइंट टू ब्रेक इवन भी देख सकते हो। अब मैं बस इतना ही चाहूंगा कि आप जो फोकस करो अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग पे, वो थोड़ा सेंसिबली और लॉजिकली करो। अंधाधुंध ट्रेडिंग मत करो, उल्टे सीधे प्लेटफॉर्म्स के चक्कर में मत पड़ो, उल्टी सीधी टैक्टिक्स के चक्कर में मत पड़ो, जल्दी पैसा कमाने की मत सोचो। किसी भी मार्केट में चले जाओ, पैसा स्लो एंड स्टेडी ही कमाया जाता है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।